नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं एक विशेष प्रयोग की जानकारी देने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने श्रावण मास की आपको जानकारी दी थी। आज मैं एक ऐसे प्रयोग की बात करूंगा कि यदि उसको श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ किया जाए तो उसके विशेष फल आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और यदि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना किसी भी रूप में की जाए तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रावण मास में जब आप पूजा करते हैं तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र प्रसन्न होकर उस पूजा का फल आपको मित्रों देते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज हम एक ऐसे प्रयोग की बात करने वाले हैं कि यदि उस प्रयोग को श्रावण मास के प्रथम सोमवार को प्रारंभ किया जाए तो उस प्रयोग के आप अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। तो आइए मित्रों, आते हैं अपने इस प्रयोग पर। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष का प्रभाव है और उसकी वजह से आपके जीवन में अनावश्यक परेशानियां जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, बीमारियों में अत्यधिक खर्चा होना, घर में मांगलिक कार्य न हो पाना, संतान की प्राप्ति न होना या संतान का बिगड़ जाना, इस तरीके की समस्याएं यदि आपके जीवन में आ रही हैं तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष का प्रभाव है। उसी की वजह से इस तरीके की अचानक परेशानियां किसी के परिवार में मित्रों आ जाती हैं। तो यदि आप श्रावण मास के प्रथम सोमवार को यानी 14 जुलाई 2025 जो कि श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, उस दिन यदि आप एक प्रयोग प्रारंभ करते हैं और उस प्रयोग को लगातार जारी रखते हैं तो निश्चित मानिए इस तरीके की समस्याएं, जैसा कि मैंने अभी बताया, यदि आपके जीवन में अचानक आ गई हैं तो उन समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत होगा और आगे आने वाले समय में वो समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, वैसे भी आपने अपने इस जीवन में देखा होगा कि आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उन्हीं सब परिस्थितियों में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, कभी उन्हीं सब परिस्थितियों में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो जैसा कि मेरा अनुभव है कि हमारा जो जीवन है मित्रों, जन्म कुंडली पर पूर्ण रूप से आधारित है। जन्म कुंडली में जब महादशाएं अंतरदशाएं हमारी फेवरेबल होती हैं, यानी हमारे अच्छे ग्रहों की महादशाएं जब जन्म कुंडली में आती हैं तो उन्हीं परिस्थितियों में हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब हमारी जो महादशाएं अंतरदशाएं हमारे फेवरेबल नहीं होती हैं तो उन्हीं सब परिस्थितियों में हम काफ़ी दुखी होने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं। और काल सर्प दोष पितृ दोष में मैंने देखा है कि राहु और केतु की महादशाएं थोड़ा सा परेशान करती हैं, या किसी भी महादशा में राहु या केतु की अंतरदशाएं आ जाएं तो इस तरीके की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैं इस प्रयोग को आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के समझ में नहीं आता है कि अचानक अभी तक तो सब कुछ सही था, ये अचानक परेशानियां क्यों आ गई, इधर उधर भागता है, परेशान होता है। तो मैंने सोचा इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी दें ताकि आप घर बैठे उस प्रयोग को करके आप उस प्रयोग का पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। आपको करना क्या है मित्रों, यदि आपके पूजा कक्ष में पारे के शिवलिंग की स्थापना नहीं है तो आपको क्या करना है, एक पारे का शिवलिंग लीजिए, विधिवत यदि वो अभिमंत्रित हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको अपने पूजा कक्ष में 14 जुलाई 2025 को विधिवत उनकी स्थापना करिए, पारे के शिवलिंग की। वैसे भी मित्रों, घर में पत्थर के शिवलिंग वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, तो घर में यदि आपको शिवलिंग की स्थापना करनी है तो पारे के शिवलिंग की स्थापना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन यानी 14 जुलाई को विधिवत पारे के शिवलिंग की स्थापना करिए
और उनका अभिषेक जल से, दूध से, पंचामृत से, दही से अभिषेक भी प्रारंभ कर दीजिए विधिवत। और इस अभिषेक को श्रावण मास के सोमवार में तो जारी रखिए ही, और यदि आपने लगातार इस अभिषेक को जारी रखा, ये नियम बना लिया कि हर सोमवार को हमको अभिषेक पारे के शिवलिंग का विधिवत करना है, जिस विधि से आप प्रथम सोमवार को करेंगे उसी विधि को मित्रों लगातार जारी रखें और घर के सभी सदस्य वहां पे बैठें और सभी सदस्य अभिषेक करें, जितने भी घर में सदस्य हैं। और विधिवत अभिषेक करने के पश्चात उस दिन पारे के शिवलिंग में जो आपने जलाभिषेक या पंचामृत या दूध से जो अभिषेक किया है उसको एज इट इज रहने दें, उठाएं ना। अगले दिन उनको उठा के साफ करें और पूजा कलश में स्थापित कर दें। और जिससे आप अभिषेक करेंगे जल से, दूध से या पंचामृत से, उस जल को, दूध को या पंचामृत को तुरंत निकाल लें, उसको ज्यादा देर तक उसमें न रहने दें और घर के सभी सदस्य उस पंचामृत, जल या दूध को विधिवत प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों तो निश्चित मानिए आगे आने वाले समय में यदि आपके परिवार में अनावश्यक परेशानियां, अचानक एक्सीडेंट, दवाइयों में बहुत ज्यादा खर्च, ऐसे रोग जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, रोग कुछ है इलाज कुछ हो रहा है, संतान ना होना, संतान का बिगड़ जाना, यदि इस तरीके की समस्याएं अचानक आ गई हैं या चल रही हैं पिछले कुछ सालों से, तो निश्चित रूप से इन समस्त समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आपने श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की है, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर इन समस्त समस्याओं का अंत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा बनी रहे और परिवार में यदि कुछ इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं तो उनका आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से निदान हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और घर बैठे इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।